ये स्टूडेंट वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 11 ए का आर एस अग्रवाल क्लास 6 के बुक का क्वेश्चन नंबर 7 से आगे तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 11 ए के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एकदम डिटेल में समझाया था और उस क्वेश्चन से एक्सरसाइज मैनेज पहले मैंने उसी वीडियो में शुरू के कुछ मिनट्स यूज़ किए थे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूँ। तो मैंने आपको बहुत सारे डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाए थे जो बुक में ही हमें दिया हुआ था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका मैंने नीचे लिंक दे दिया है, पहले आप उससे ज़रूर देख लें। तो अगर आप उसे देखेंगे तभी आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो पूरा उसी से रिलेटेड है। उस वीडियो में मैंने पूरा कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जा रहा था, 35-36 मिनट का हो गया था। इसलिए हम अब इस वीडियो में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से आगे, ठीक है। तो अगर आपने पिछले वीडियो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हमारी इस वीडियो में। काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एंड नेम देम। यानी कि काउंट करना है इन फिगर्स में कि कितने लाइन सेगमेंट हैं और उनके नेम भी लिखना है, ठीक है, नेम देम भी करना है। ओके, तो मैं एक ईजी वाला एकदम बता देता हूँ और एक जो टफ दिख रहा है वो वाला बता देता हूँ। लाइन सेगमेंट का मतलब भी आपको पता है कि 2 पॉइंट्स जब होते हैं किसी भी लाइन में, है ना, 2 एंड पॉइंट, एक इधर और एक इधर, और उसके बीच में जो लाइन बनता है उसे ही हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। रेस और लाइन क्या होते हैं वो भी मैंने आपको उसमें वीडियो में बताया था, उसका भी आगे यूज़ होगा। अभी हम जब ट्रू फॉल्स करेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 के बाद ट्रू फॉल्स हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ होगा, ठीक है, लाइन और रेस वगैरह का। तो इस वाले में हम आते हैं पहले फर्स्ट वाले फिगर में। देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो आप नेम लिख लीजिएगा। नेम लिखने के बाद ही आप बताइएगा कि टोटल कितने वहाँ पे लाइन में, मतलब कि कितने उस फिगर में कितने लाइन सेगमेंट हैं, ठीक है। तो आप पहले नेम लिखने की कोशिश कीजिएगा, ये नहीं कि डायरेक्ट आप आंसर बता दें कि टोटल इतने लाइन सेगमेंट हैं उसके बाद नेम लिखिए, तो उसमें आप गलत कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले नेम ढूंढते हैं कि कौन कौन सा लाइन सेगमेंट है। पहला तो ए और बी है हमारा, ठीक है ना, इस वाले में। तो हम क्या लिखेंगे कि लाइन सेगमेंट, अच्छा स्टेटमेंट बता दूं क्या लिखना है आपको। तो फर्स्ट नंबर डालिएगा, 7 का फर्स्ट नंबर, अगर आप फेयर में या एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो फिर लिख दीजिएगा लाइन सेगमेंट्स, है ना, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, यहाँ से नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द, नहीं, इन दिस फिगर, इस टाइप से फर्स्ट का बताएंगे तो इन दिस फिगर, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट इन दिस फिगर, ये लिखिएगा फेयर में, और फिर इक्वल टू करके लाइन सेगमेंट का पहले नेम लिख दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आप नंबर बताइएगा बाद में, नंबर के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिएगा, पहले उसका नेम लिख दीजिएगा। तो पहले हमारा नेम क्या हो रहा है, ए और बी हो रहा है, तो ए और बी लिखिएगा, ठीक है। और लाइन सेगमेंट के लिए हम क्या साइन का यूज़ करते हैं, इस तरीके से एक एरो का साइन का यूज़ करते हैं, नॉर्मल लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट के लिए। तो ये हो गया हमारा ए और बी एक लाइन सेगमेंट। उसी तरीके से ए से लेकर के डी तक हमारा लाइन सेगमेंट है एक, ठीक है ना, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक, तो ए और डी हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से हमारा ए और सी है एक लाइन सेगमेंट, इस पॉइंट से यहाँ तक, तो ए और सी भी हमारा एक लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अब आते हैं हम लोग, ए वाला पूरा खत्म, अब हम लोग बी से स्टार्ट करते हैं। तो बी से लेकर के यहाँ सी तक, बी अगर हम पॉइंट माने और सी को एक पॉइंट ले लें, तो बी से लेकर सी तक जो लाइन पूरी बन रही है ये भी तो एक लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तो बी और सी हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। उसी तरीके से बी से लेकर डी तक भी तो एक लाइन है, यहाँ से अगर हम डी को पॉइंट ले लें तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये जो लाइन कहलाएगा ये भी एक लाइन है, ठीक है। तो बी और डी भी हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। उसी तरीके से डी से लेकर के सी तक भी एक लाइन बन रहा है हमारा, पॉइंट डी से पॉइंट सी तक, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। तो इतने ही बस केवल लाइन सेगमेंट है। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 लाइन सेगमेंट है इसमें और उनका नेम ये रहा। समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा और मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि आपको मैं एकदम ईजिली बताऊंगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह ले लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे मुझे लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं। तो पहले तो हम लोग नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि कितने टोटल लाइन सेगमेंट हमें मिलते हैं, ठीक। तो हमेशा देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है ना, तो स्टार्टिंग किसी एक पॉइंट से कीजिए, जैसे ए से ही स्टार्टिंग कीजिए आप, ठीक है ना। अगर आप अलग अलग ए का बताइएगा नाम फिर ई का पहुँच जाइएगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि मैंने पहले किसका नाम बताया था, ठीक है। तो हम केवल ए से देखेंगे कि ए से जो नाम स्टार्ट हो रहा है वो कौन कौन से लाइन बन रहे हैं। तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट डी तक एक लाइन बना है, तो पॉइंट ए डी वाला हमारा एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ए से ही हम देखते हैं, ए से और कुछ बन रहा है, हाँ, ए से यहाँ बी के बीच में ही बन रहा है एक लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। पॉइंट बी और ए के बीच में बन रहा है ना ये लाइन, तो ये ए और बी भी एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ए वाले जितने हैं उनको पहले हम करेंगे। उसी तरीके से ए से लेके ई तक भी एक लाइन बन रहा है, तो ए और ई भी एक लाइन सेगमेंट कहलाएगा। इज़ दैट क्लियर। अब हमारा ए से देखिए कुछ नहीं बन रहा है, अब हम आते हैं बी के पास। तो बी से ए तक बन रहा था वो नाम हमने पहले ए बी लिख दिया है, ए बी या बी ए, बात एक ही है, ठीक है ना, उसको दोबारा आप रिपीट नहीं कीजिएगा। ए बी लिखिए आप या उसको बी ए लिख दीजिए, एक ही बात है। तो हमने पहले ए बी लिख दिया है तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा देखते हैं क्या बनता है। तो बी से लेके सी तक यहाँ पे पॉइंट है, बी और सी, इसके बीच में एक लाइन बन रहा है, तो ये बी और सी हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ओके। अब बी से हम देखते हैं दूसरा कौन सा बन रहा है, बी और ये यहाँ पे हमारा एफ है, तो बी और एफ हमारा एक लाइन सेगमेंट बन जा रहा है,
तो बी एंड एफ लिख दीजिए यहाँ पे आप। ओके, अब बी से कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। एक इधर जा रहा था, यहाँ जा रहा था और यहीं जा रहा था, तो बी से अब कुछ नहीं हो रहा। अब हम आते हैं सी के पास, ठीक है, लाइन से हम चलेंगे। तो सी से बी तक एक लाइन सेगमेंट बन रहा था, जो कि हमने पहले ही से बी सी उसको नाम दे दिया है, ठीक है ना। तो सी और बी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हम अगला देख लेते हैं। तो सी से डी तक एक लाइन बन रहा है, तो सी यहाँ से ये जो हमारा पॉइंट है, ये देखिए ये लाइन जो है ना, यहाँ पे एक पॉइंट नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई नाम हमें नहीं दिया हुआ है, केवल अपने को जो नाम दिए हुए हैं उनके ही पॉइंट बताने हैं। तो सी से लेकर के यहाँ डी तक एक लाइन बन रहा है, तो सी और डी हम कह देंगे उसका नाम, ठीक है। उसी तरीके से सी से लेके जी तक हमारा एक लाइन बन रहा है, तो सी से जी तक एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, सी जी। ओके, छत्तीसगढ़। अब हम आते हैं, सी जी हो गया। अब हम लोग डी में आते हैं। सी से तो तीनों हो गए है ना, एक का पहले हमने नाम लिख दिया था पहले ही, और दो का हमने बाद में लिखा। अब हम डी से आते हैं, ठीक। तो डी से भी देखिए, सी डी वाला तो पहले ही हो चुका है, ठीक है। डी से जो एक लाइन बन रहा था डी और सी, लेकिन वो हमने पहले ही सी डी उसका नेम दे दिया, तो वो हम नहीं लिखेंगे। अगला नेम देखते हैं, तो डी से ए तक बन रहा है, तो वो भी हमने पहले लिख लिया है ना, ए डी लिख लिया है, तो उसको भी अब नहीं लिखना है आपको। डी से बस एच तक जा रहा है एक दूसरा लाइन, लास्ट लाइन, वही अपने को यहाँ पे लिख देना है, डी से एच वाला। तो डी और एच हमारा एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो डी से यही तीन थे, तो दो का नाम हमने पहले लिख लिया था, तो हम एक नाम बस लिख देंगे। ओके, मैंने पहले बताया आपको, ए और डी लिखिए आप नाम इस तरीके से, या डी और ए लिखिए बाद में, दोनों का मतलब एक ही है, तो हमने पहले लिख लिया था, तो अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो डी और एच हमारा एक लाइन बन गया। आगे बढ़ते हैं, अब डी के बाद क्या आता है? ई आता है। ई से देखते हैं, तो ए और ई बन रहा है एक लाइन, तो ये तो हमने पहले लिख लिया था, ए और ई, ठीक है ना। ए वाले हमने पहले लिख लिया था, तो ए वाले को अपने लिखना है यहाँ पे। ई से अब कौन सा बन रहा है? ई और एफ जा रहा है, देखिए यहाँ से ई से लेके एफ तक बन रहा है एक लाइन ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट से, तो ई और एफ लिख दीजिए आप यहाँ पे। ओके, उसके बाद हमारा ई से लेके एच तक भी एक पॉइंट बन रहा है, ये भी हमने पहले लिखा है, तो ई और एच लिख दीजिए। समझ में आ रहा है ना? देखिए बहुत इजी हो जा रहा है ना काम। तो इसी तरीके से आप अगर एकदम अल्फ़ाबेटिकली चलेंगे, ए बी सी डी इस टाइप से आप चलेंगे, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी तो रटना है ही नहीं आपको, हमेशा कॉन्सेप्ट से क्लियर करना, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ पावर। तो ये हमारा हो गया ई वाला। अब हम चलते हैं ई के बाद कौन सा होता है हमारा? एफ आता है। तो एफ और ई जो लाइन बना था वो तो हमने लिख ही लिया पहले से, ई और एफ। तो दूसरा हम नाम देख लेते हैं, ठीक है। ई से और कुछ बचा है क्या? ई ए पहले लिख लिया था हमने, ई एफ अभी लिखा, और ई एच अभी लिख लिया, तो तीन ही थे, ठीक है। अब हम एफ में आ गए, तो एफ और ई हम पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ई एफ लिखा है हमने। उसी तरीके से एफ से लेके बी तक जो यहाँ पे बन रहा था एफ बी, वो हमने यहाँ पे लिख लिया था, बी एंड एफ, ठीक है, पहले ही से, तो वो भी नहीं लिखना है। अब कौन सा बच गया? एफ से लेकर के जी तक, ये हमने नहीं लिखा है, तो एफ और जी हम लिख लेंगे। समझ आ रहा है ना? और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप से आ सकता है, ये वाला ये वाला आ सकता है एग्जाम में, ये कोई भी आ सकता है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप ये समझ जाएंगे तो ये तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो एफ और जी बन गया हमारा एक। अब हमारा ऐप के बाद क्या आता है? जी आता है। जी में आ जाते हैं, तो जी से हमारा एक सी वाला बन रहा है, यहाँ पे एक लाइन बन रहा है, तो हमने उसको सी जी पहले दे दिया है नाम, तो वो नहीं लिखेंगे। जी से एफ बन रहा था, वो भी हमने पहले नाम लिख लिया है। अब जी से एच वाला बच गया है, वो हमने नहीं लिखा है, तो जी और एच लिख दीजिए आप यहाँ पे। ओके, अब क्या बच गया हमारा? जी वाला पूरा हो गया, एच बच गया लास्ट। तो एच से हमने पहले नाम दे दिया है एच और ई एच दे दिया था। एच और डी को भी हमने लिख लिया है पहले, डी एच, ठीक है। और एच और जी को भी हमने लिख लिया है जी एच। तो अब इतने ही हमारे पास केवल नाम बन रहे थे, टोटल हमने काउंट कर लिया, अब इतने ही हमारा हो रहा है, पूरा देख लिया हमने। अब आप काउंट कर लीजिए टोटल कितने यहाँ पे हमारे लाइन सेगमेंट हैं, तो 3, 3, 6, 3, 9 एंड 3, 12, तो टोटल 12 लाइन सेगमेंट हैं। और किस तरीके से आपको नेम लिखना है, अगर एग्जाम में आता है या टेस्ट में आता है, इस तरीके से आपको नेम लिखना है। ये नहीं कि आप आगे पीछे रट के चल जाएँ, आपको एकदम अच्छे से अल्फ़ाबेटिकली याद करने हैं, मतलब कि सॉल्व करने खुद से। समझ में आ गया? तो इस वाले में क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने ये दोनों बता दिया, ये दोनों आप खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करना, बहुत इजी आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने ये समझ लिया है और ये समझ लिया है, तो ये दोनों भी बहुत इजी आपसे बन जाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया हुआ है? कंसाइडर द लाइन पी क्यू, यानी पी क्यू लाइन को कंसाइडर कीजिए, देखिए अच्छे से, गिवन बिलो एंड फाइंड बिलो एंड फाइंड वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, यानी जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए वो सही हैं या गलत हैं इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो वही अपने को यहाँ पे बताना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम इज ए पॉइंट ऑन रे एन क्यू, यानी एक रे है यहाँ पे एन से लेकर के क्यू तक। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा ये वाला एन, है ना, और इससे इस साइड एक लाइन चलते जा रहा है, और इस तरीके से जब साइन लगे रहता है ना एरो का, इसका मतलब कि इस साइड ये इंडलेस है, यहाँ पे तो इंड पॉइंट है इसका एन, लेकिन एक साइड इंडलेस है, यानी कि ये एक रे कहलाएगा जिसका एक इंड पॉइंट हो और दूसरा वाला आगे चलते जाए जिसका इंड नहीं हो, तो वो रे कहलाता है। हमने पहले आपको बताया था पहले वाली वीडियो में। तो ये एक रे है एन क्यू, तो ठीक है एन क्यू रे है, उसमें क्या बोल रहा है? एम एक पॉइंट है, तो एन क्यू रे जो है उसमें तो कि एम तो पीछे आ जा रहा है, और रे का मतलब ही होता है कि ये इंड पॉइंट हो गई इसका। इसके आगे अगर यहाँ पे एम आता ना, तो ये एन क्यू में एम जो था पॉइंट कहलाता, लेकिन अब ये पीछे है, समझ में आ रहा है ना। और रे जो है हमारा यही
यहीं से स्टार्ट है। तो ये जो एम है वो इसका पॉइंट नहीं है, जो एन क्यू जो रे है उसका एम पॉइंट नहीं कहलाएगा। अगर आगे आता तब कहलाता, लेकिन पीछे चूंकि आ गया है इंड पॉइंट से, इसलिए ये रे नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया बात ना। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। एल इज अ पॉइंट ऑन रे एम पी, यानी एम पी एक रे है, उसमें एक एल पॉइंट है। तो हम देख लेते हैं एम पी कौन सा रे है। तो यहाँ पे एम पॉइंट है, उससे लाइन सीधी चलती जा रही है, और पी जो है ये बन गया हमारा रे, क्योंकि इधर ये इंडलेस चलते जा रहा है। तो एम पी जो हमारा रे है एक, उसमें एल जो है एक पॉइंट है, तो बिल्कुल सही है। ये देखिए बीच में आ रहा है, ये यहाँ से रे स्टार्ट हुआ और उसके बीच में आया, जैसे ना जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि इधर बीच में ये आ गया है, उसी तरीके से ये तो देखिए एल जो है वो बीच में आ गया, इसलिए ये हमारा पॉइंट कहलाएगा। अगर ये भी एल जो रहता इस साइड लिखा रहता ना एम पॉइंट से पीछे, तो नहीं कहलाता। हाँ, एल अगर यहाँ पी से भी आगे लिखा रहता तो भी कहलाता, क्योंकि ये जो एम है, ये जो पॉइंट यहीं से तो रे स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसके आगे तो ये जाते जाएगा। तो एल अगर इधर भी रहता तो भी वो पॉइंट कहलाता। बट अगर एल यहाँ पीछे हो जाता, इधर एम के पीछे जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट या इंड पॉइंट आप कह लीजिए, वहाँ से अगर पीछे हो जाता तो एल फिर पॉइंट नहीं कहलाता। इसलिए अभी ये पॉइंट है, क्योंकि ये वाले इस रे के बीच में आ रहा है, तो ये हमारा ट्रू कहलाएगा। मैं सीधे टी लिख देता हूँ। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। रे एम क्यू, एम और क्यू जो रे है, ठीक है, एम पॉइंट से लेकर के क्यू तक भी एक लाइन जा रहा है। यहाँ पहले एन क्यू हमने लिया था रे, अब हम पॉइंट एम मान लेते हैं और इससे लाइन सीधे आगे ले जाते हैं, तो एम क्यू एक रे कहलाएगा। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है, इज डिफरेंट फ्रॉम रे एन क्यू, यानी जो एन क्यू है उससे जो एम क्यू है वो डिफरेंट है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका जो इंड पॉइंट है वो एम है और एन क्यू का जो इंड पॉइंट है वो एन है, तो दोनों तो अलग ही कहलाएंगे ना, इसलिए ये दोनों डिफरेंट है। ये ट्रू बात है, ठीक है ना। ये नहीं कि एक ही लाइन में तो सही कहला जाएगा, ऐसा नहीं है। इंड पॉइंट आपको लेना है, क्योंकि इसका इंड पॉइंट क्यू वाले का है ना, एम क्यू का इंड पॉइंट एम है पीछे है, और एन क्यू का इंड पॉइंट एन है जो कि यहाँ पे है, तो दोनों के इंड पॉइंट्स अलग है, इसलिए ये डिफरेंट कहलाएंगे। ये ट्रू बात है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं क्या है। एल एम एंड एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एल एन, यानी एल एन जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, ठीक है, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन बनता है वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो ये एक एल पॉइंट है और एक एन पॉइंट है, ठीक है। तो एल एन एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एल एन लाइन सेगमेंट हो गया। तो अपने से कह ये रहा है कि एल एम और एन जो है वो पॉइंट्स हैं, तो एल एक पॉइंट्स है, एन भी एक पॉइंट्स है, और एम भी तो पॉइंट्स है और इन्हीं के बीच में है। तो ये भी सही बात है कि हाँ एल एम एन जो है तीनों पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट एल एन में, यानी एल एन अगर हम इसका नाम देते हैं तो एल एम और एन तीनों इसी में पॉइंट आ जाएंगे, इसी के बीच में। तो ये भी ट्रू है कि ये तीनों पॉइंट्स इसी लाइन में है, इसी लाइन सेगमेंट में है। अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। रे एल पी, एल से पी से, यानी कि एल अगर हम लोग इंड पॉइंट लेते हैं तो उससे आगे इधर बढ़ते जाएंगे तो एल पी हमारा रे कहला जाएगा, क्योंकि इधर तो इंड पॉइंट है नहीं। इज डिफरेंट फ्रॉम रे एल क्यू, यानी कि ये जो डिफरेंट है किससे, एल क्यू से। तो एल पी में देखिए इधर हमारा रे जा रहा है, ठीक है ना, और एल क्यू में देखिए इधर हमारा रे जा रहा है, तो दोनों तो डिफरेंट ही कहलाएंगे ना। तो इसलिए हमारा दोनों डिफरेंट है, यानी कि पॉइंट तो ठीक है, पॉइंट एक ही है, लेकिन यहाँ से इंड पॉइंट के बाद इधर रे जा रहा है हमारा और एक इधर रे जा रहा है, तो दोनों डिफरेंट है बिल्कुल। तो इसलिए ये सही है कि हाँ एल पी जो है डिफरेंट है एल क्यू रे से, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी आगे और इसी टाइप से क्वेश्चंस हैं जिनका पिछले वाले वीडियो से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 9 हमारा ट्रू फॉल्स है। चलिए देख लेते हैं उसको भी। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूरे हमें वही चीज़ दिए हुए हैं जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था, जो फर्स्ट वीडियो में बताया था ना, जहाँ फर्स्ट वाले वीडियो के शुरू के मिनट्स जो मैंने लिए थे समझाने में कॉन्सेप्ट, उसी से पूरा रिलेटेड। अगर आपको वो समझ में आ गया होगा ना तो ये आपसे पूरा भी बन जाएगा। जैसे कि पहला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, एवरी पॉइंट हैज़ ए साइज़, किसी भी पॉइंट का एक साइज़ होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि एक इस लाइन को नोट कर लीजिए कि पॉइंट का कोई भी साइज़ नहीं होता, लेंथ नहीं होता, ना ही थिकनेस होता है। तो ये हमारा गलत है कि पॉइंट का जो यहाँ लिख दिया है कि पॉइंट का साइज़ होता है, तो ये फॉल्स बात है, पॉइंट का कोई भी साइज़ नहीं होता है। दूसरा देखते हैं क्या है। ए लाइन सेगमेंट हैज़ नो लेंथ, कि लाइन सेगमेंट का कोई लेंथ नहीं होता है, तो ये भी गलत है। जो मैंने आपको डिफरेंस वाला बताया था लाइन सेगमेंट का, है ना, लाइन का और रे का, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स के बीच में एक लाइन बनता है, और 2 पॉइंट्स के बीच में जो लाइन बना इसका एक फाइनाइट लेंथ होगा ही होगा, है ना, यानी इसको हम लोग लेंथ को फाइंड कर सकते हैं स्केल से। हम लोग जब इसको है ना मेजर करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि इसका कितना लेंथ है। तो इसमें क्या कह रहा है कि लेंथ नहीं होता लाइन सेगमेंट में, तो ये गलत है। अगर यहाँ पे रे लिखता कि रे में लेंथ नहीं होता तो सही था, या फिर यहाँ पे लाइन लिख देता कि लाइन में लेंथ नहीं होता तो भी सही था। लेकिन ये इसने क्या कहा कि लाइन सेगमेंट का लेंथ नहीं होता, तो जो कि गलत है, लाइन सेगमेंट का ही तो लेंथ होता है, तो ये हमारा फॉल्स कहलाएगा। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास।
एवरी रे हैज़ ए फाइनाइट लेंथ, यानी किसी भी रे का एक लेंथ होता है, तो बिल्कुल गलत है। रे का कोई भी फाइनाइट लेंथ नहीं होता, वो इनडिफिनाइट लेंथ होता है। किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के वो एकदम आगे चलते जाता है, उसे ही तो हम रे कहते हैं, कि जिसका एक पॉइंट हो, एंड पॉइंट हो, लेकिन लास्ट पॉइंट नहीं हो, तो उसका फिर हम लोग लेंथ थोड़ी पता कर सकते हैं जिसका लास्ट पॉइंट नहीं है। तो रे जो है उसका फाइनाइट लेंथ नहीं होता, इनडिफिनाइट लेंथ होता है, यानी कि उसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते उसके लेंथ का, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। द रे ए बी एक रे है, इज़ द सेम एज रे बी ए, तो यही सेम हो जाएगा बी ए का, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि ए बी अगर हम लोग रे लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए एंड पॉइंट और बी इधर आगे बढ़ते जा रहा है, और अपने से कह रहा है कि बी और ए अगर हम लोग रे लें तो दोनों सेम है। तो देखिए इसमें जो एंड पॉइंट था वो ए था, और इसमें क्या है, एंड पॉइंट हमारा बी है ना, और इधर हमारा इंडलेस चलते जा रहा है, तो एंड पॉइंट दोनों का अलग है, इसलिए ये भी सेम नहीं कहलाएंगे। यहाँ पे ए बी और बी ए कभी भी रे सेम नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। द लाइन सेगमेंट ए बी इज़ द सेम एज द लाइन सेगमेंट बी ए, तो हाँ ये तो सही है, रे के लिए ये बात गलत है, लेकिन लाइन सेगमेंट के लिए तो बिल्कुल सही है। मान लीजिए यही वाला मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये हमारा पॉइंट का नेम दे देते हैं हम लोग ए, और इस पॉइंट का नेम दे देते हैं बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको ए बी को नापें, तो मैंने आपको सेगमेंट वाला नाम लिखने, जब नाम लिखने हमने पीछे वाले वीडियो में सिखाया था आपको, वहाँ पे हमने बताया था ना कि आप इसको चाहे ए बी कहें चाहे बी ए कहें, बात एक ही है। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट ए बी और बी ए दोनों सेम ही सेम है ना, दोनों का क्योंकि सेम लेंथ होता है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा ए बी का वही लेंथ होगा बी ए का भी, तो हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि सेगमेंट अगर बात करता है ए बी, कहाँ के कौन सा था हमारा 5 वाला, ए बी जो है सेम है बी ए के, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, सेगमेंट था इसीलिए, क्योंकि रे था तो वो गलत कहलाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है हमें, द लाइन ए बी है ना, सॉरी लाइन दिया हुआ है ए बी इज़ द सेम एज द लाइन बी ए, यानी कि जो लाइन ए बी होगा वो सेम होगा बी ए से, तो ये भी सही बात है, क्योंकि ये लाइन है, लाइन का मतलब जिसका कोई भी एंड नहीं होता है। तो अगर इस तरीके से हम लाइन बना दें, ठीक है ना, रिप्रेजेंट कर दें लाइन को, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं हम, यहाँ पे बी लिख देते हैं, तो ए बी कहें आप इसको या बी ए कहें, तो लाइन का मतलब ही वही होता है कि चाहे आप ए बी नाम लिखिए चाहे बी ए कीजिए, क्योंकि उसका कोई भी इंड नहीं है, ना ए पॉइंट इंड है ना ही बी पॉइंट इंड है, वो दोनों साइड आगे चलते जा रहा है, इसीलिए ये दोनों लाइन में भी अगर आता है तो ये भी सही है कि हाँ लाइन जो होते हैं ए बी और बी ए दोनों सेम होते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। 2 पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट्स ए और बी इन ए प्लेन डिटरमाइन ए यूनिक लाइन सेगमेंट, यानी ए और बी जो है किसी भी प्लेन में एक पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, तो वो एक लाइन सेगमेंट को बता रहे हैं, तो सही तो है, वही तो लाइन सेगमेंट का मतलब ही तो यही होता है कि 2 पॉइंट्स के बीच का लाइन जो होता है वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी प्लेन में अगर ए और बी 2 पॉइंट हैं तो वो एक लाइन सेगमेंट को बताते हैं, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, यूनिक लाइन सेगमेंट कहलाते हैं। ओके, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स इंटरसेक्ट अ पॉइंट, यानी कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं 2 पीस, वो आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट में कट करते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मैंने जब आपको डेफिनेशन समझाया था पिछले वाले वीडियो में, तो वहाँ पे मैंने आपको यही तो बताया था कि एक पॉइंट से जब किसी भी 2 लाइन क्रॉस होते हैं, जब कोई भी 2 लाइन एक पॉइंट से क्रॉस होता है तो उसे ही हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। समझ में आ रहा है बात ना, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया है, उसी डेफिनेशन को यहाँ पे एक तरह से लिख दिया है कि 2 लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट से वो इंटरसेक्ट होते हैं, क्रॉस होते हैं, कट होते हैं। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यही तो हमने पढ़ा ही था, यही तो उसका डेफिनेशन ही था इंटरसेक्ट का। सॉरी एफ लिख दे रहा हूँ, ये ट्रू है हमारा बिल्कुल, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास। 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स इंटरसेक्ट अ पॉइंट, तो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स हमने कभी नहीं पढ़ा है कि इंटरसेक्टिंग जो प्लेन्स होते हैं, है ना, प्लेन जो हमने यहाँ पे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको शायद प्लेन्स के बारे में नहीं बताया था, वो स्टार्टिंग में ही चैप्टर के, वहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। तो ये गलत है, हमने पढ़ा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स जो होते हैं वो एक पॉइंट में कट होते हैं, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा अभी, तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग प्लेन्स जो होते हैं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, ठीक ना, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स वैसे एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग 10 नंबर में। इफ पॉइंट ए बी सी आर
कॉलिनियर, ठीक है। कॉलिनियर है ए बी और सी। कॉलिनियर मतलब कि एक ही लाइन में 3 पॉइंट जब होते हैं तो उसे हम कॉलिनियर कहते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है। तो ए बी और सी कॉलिनियर है एक पॉइंट में, ठीक है, कॉलिनियर है। एंड पॉइंट सी डी ई भी कॉलिनियर है, ठीक है। ए बी सी कॉलिनियर है, सी डी ई भी कॉलिनियर है, तो आर कॉलिनियर। देन द पॉइंट्स ए बी सी डी ई आर कॉलिनियर। तो क्या पॉइंट ए बी सी डी ई तीनों मतलब चारों जो होंगे वो कॉलिनियर हो जाएंगे क्या, पांचों? तो देखिए कॉलिनियर होंगे और नहीं भी होंगे। तो कब होंगे कॉलिनियर? जब अगर लाइन जो है हमारा सीधा बना हुआ है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। इसी में पॉइंट डी भी बना हुआ है और पॉइंट ई भी बना हुआ है। तो ए बी सी हमारा एक कॉलिनियर पॉइंट हो गया और सी डी ई भी कॉलिनियर पॉइंट हो गया, और ये चारों एक ही लाइन में है। तब तो ये क्या कहा जाएगा कि हाँ ये चारों भी हमारे सॉरी पांचों ए बी सी डी ये पांचों कॉलिनियर लाइन्स हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि हमेशा ही कॉलिनियर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब अगर मान लीजिए इस तरीके से मैं पॉइंट आपको समझाऊँ बना करके, ए बी और सी, ठीक है। ये हमारा ए बन गया, ये हो गया हमारा क्या दिया हुआ था, सी डी और ई दिया हुआ था ना, तो यहाँ पे हम सी ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बी लिख लेते हैं। तो ए बी सी हमारा एक पॉइंट बन गया, ठीक है, कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए ये। अब अगर इस टाइप से अगर लाइन बना हुआ है, ठीक है, तो ये भी, तो यहाँ पे वाला पॉइंट हम इसको ले लेते हैं डी और नीचे वाले को लेते हैं ई। तो सी डी और ई भी एक कॉलिनियर पॉइंट है, ए बी सी भी कॉलिनियर पॉइंट है, लेकिन क्या ये दोनों एक ही लाइन में है? नहीं है ना, बिल्कुल। तो अगर इस टाइप से कोई लाइन बना हुआ है तब तो वो कॉलिनियर नहीं कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा था, कॉलिनियर ही होंगे ए बी सी डी। लेकिन ये गलत है कि अगर ये तीनों एक कॉलिनियर में है और सी डी ई भी कॉलिनियर में है, लेकिन जरूरी नहीं कि ए बी सी डी तीनों चारों जो है कॉलिनियर में हो। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट कौन सा, 10 नंबर का। अगला देख लेते हैं 11 में क्या दिया हुआ है, वन एंड ओनली वन रे, केवल एक रे कैन बी ड्रॉन विद द गिवन इंड पॉइंट। यानी कि अगर एक इंड पॉइंट दिया हुआ है तो उसमें से केवल एक ही रे बनाया जा सकता है। तो ऐसा थोड़ी होता है, अगर हमारे पास एक ही इंड पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए इंड पॉइंट ए दिया हुआ है और अपने को रे यहाँ से ड्रॉ करना है, तो एक रे हम इधर ले जा सकते हैं, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं बी। एक रे हम इधर भी ले जा सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम ए और सी। एक रे इधर भी ले जा सकते हैं तो इसका नाम दे देंगे डी। उसी तरीके से हमें इंडलेस बहुत सारे यहाँ पे हम लोग मतलब ए से अगर हम लोग के पास एक इंड पॉइंट है तो किसी भी एक इंड पॉइंट से बहुत सारे रे हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, केवल वन ही ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, लेकिन हमने आपको बताया ना एक इंड पॉइंट से बहुत सारे रे हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसका क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा फॉल्स दिया हुआ है, केवल एक नहीं ड्रॉ किया जा सकता, बहुत सारे किया जा सकता है। 12 नंबर हम रीड कर लेते हैं, क्या है, वन एंड वन ओनली, है ना, सॉरी एक वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। यानी कि दो गिवन पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं तो उसमें से केवल वन एंड ओनली वन ही लाइन किए जा सकते हैं क्रॉस। तो अगर लाइन के बारे में बोल रहा था तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये दो पॉइंट्स अपने को टच करने हैं तो केवल एक ही लाइन बनेगा, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा लाइन बनाते हैं तो कोई भी आप किसी तरीके से दूसरा लाइन बना लीजिए, वो केवल एक को तो टच करेगा लेकिन दूसरे को टच नहीं करेगा। और लाइन का मतलब बताया एकदम सीधी लाइन, समझ में आ रहा है बात ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहा है कि वन एंड ओनली वन लाइन, केवल एक ही लाइन होगा जो पास होगा थ्रू टू गिवन पॉइंट से, जो कि दो गिवन पॉइंट से पास होगा। तो हाँ, लाइन के लिए बिल्कुल सही बात है कि दो अगर गिवन पॉइंट दिए हुए हैं तो केवल एक ही लाइन उन दोनों में से पास हो सकता है। अगर आप दूसरा लाइन बनाएंगे तो वो एक में से तो टच होगा लेकिन दूसरे में से नहीं होगा। आप इधर बनाएंगे तो वो इसमें से होगा लेकिन इसमें से नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही है, केवल एक ही लाइन 2 पॉइंट से पास हो सकता है, ये ट्रू है बिल्कुल। अगला देख लेते हैं, क्या है लास्ट वाला, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। यानी कि बहुत सारे लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं एक गिवन पॉइंट से, दिए हुए पॉइंट से। तो ये तो सही है। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ था तो हम लोग केवल एक ही लाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने को केवल 1 पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ छोटा सा, तो यहाँ से आप एक लाइन इधर ले जाइए, एक लाइन इधर ले जाइए, एक लाइन इधर ले जाइए, एक इधर ले जाइए, इसी पॉइंट से बहुत सारे आप लाइन को यहाँ से एक पॉइंट से, है ना, क्रॉस करवा सकते हैं। तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स हम क्रॉस करवा सकते हैं, बिल्कुल ये सही बात है। तो मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की बहुत कोशिश की और आए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। कब समझ में नहीं आया होगा, जब आप थोड़ा सा पिछला वाला वीडियो को नहीं देखे होंगे, तभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। नहीं तो जिस तरीके से मैंने समझाया है आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम ट्रू फॉल्स। तो कंप्लीट हुआ हमारा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इसका रीड करते हैं, क्या है, ए लाइन सेगमेंट हैज़ ए ब्लैंक लेंथ। यानी कि जो लाइन सेगमेंट होता है उसका लेंथ कैसा होता है, तो लेंथ क्या होता है उसका, डिफिनाइट होता है एकदम। यानी कि हम लोग अगर एक लाइन सेगमेंट बना हुआ है तो उसका लेंथ हम लोग बता सकते हैं कि ये 5 मीटर है या 10 मीटर है या 100 मीटर है, जो भी मतलब। तो जो पॉइंट 2 पॉइंट्स के बीच में एक लाइन बनता है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, और लाइन सेगमेंट का होता है डिफिनाइट लेंथ। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा डेफिनाइट लेंथ। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से ही ट्रू फॉल्स करके, समझ में आ रहा है बात ना। तो ये आप अच्छे से समझ के जाइएगा।
सेकेंड वाला देख लेते हैं क्या है हमारे पास, ए रे हैज़ ब्लैंक इंड पॉइंट, यानी जो रे होता है उसका इंड पॉइंट कितने होते हैं। तो रे का मतलब ये केवल एक इंड पॉइंट हो और दूसरे साइड वो जाते जाए, तो केवल वन इंड पॉइंट होता है रे में, ठीक है, समझ में आया ना। और जो हमारा लाइन होता है उसमें तो एक भी इंड पॉइंट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में वो दे दिया है कि लाइन हैज़ ब्लैंक इंड पॉइंट, तो लाइन का मतलब ये है कि उसका कोई इंड पॉइंट नहीं होता है, वो दोनों डायरेक्शन में चलते जाता है आगे तक। तो लाइन का नो इंड पॉइंट, कोई भी इंड पॉइंट नहीं होता है, हम उसे केवल रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉपीज़ में, नहीं तो हम कॉपी में उसको ड्रॉ भी नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई इंड ही नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ए रे हैज़ नो ब्लैंक लेंथ, यानी लेंथ। तो रे का क्या होता है, मतलब क्या नहीं होता है लेंथ में, तो डिफिनाइट लेंथ नहीं होता है रे का। यहाँ पे नो लिखा हुआ है ना, तो रो नो डिफिनाइट लेंथ, रो का एक डिफिनाइट लेंथ नहीं होता। हम उसको एक इंड पॉइंट तो होता है लेकिन दूसरे साइड वो बढ़ते जाता है, इंडलेस होता है, तो उसका हम लोग लेंथ फाइंड नहीं कर सकते, वो डिफिनाइट लेंथ नहीं होता है। तो यहाँ पे नो लिखा था इसलिए हमने डिफिनाइट लिख दिया। अगर नो नहीं दिया रहेगा, ये रे हैज़ ब्लैंक लेंथ लिखे रहेगा तो आप इनडिफिनाइट लिख दीजिएगा, समझ में आया बात ना। यहाँ पे नो लिखा था इसलिए हमने शॉर्टकट में डिफिनाइट लिख दिया। डिफिनाइट की स्पेलिंग ये रहेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा NI होगा और फिर TE होगा, जगह नहीं था तो मैंने नहीं लिखा। अगला हम लोग 5th नंबर का भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ए लाइन ब्लैंक बी ड्रॉन ऑन ए पेपर। तो लाइन को पेपर में ड्रॉ किया जा सकता है। तो जो मैंने वहाँ पे आपको वो क्या बोलते हैं पिछले वाले वीडियो में डिफरेंस समझाया था ना, लाइन सेगमेंट का रे का और हमारे लाइन का, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था ना कि लाइन सेगमेंट को हम कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन लाइन को या फिर रे को कॉपी में ड्रॉ नहीं किया जा सकता, केवल हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट होकर इधर रे जा रहा है या फिर इस साइड इस तरीके से एक लाइन चल रहा है, तो हम लोग केवल उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते किसी भी लाइन को। तो ये बिल्कुल सही है, हम लोग लाइन को है ना, यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, ये लाइन कैन नॉट शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं, तो एक लाइन को हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं पेपर में, तो लाइन कैन नॉट ड्रॉन ऑन अ पेपर। आई होप आपको बहुत अच्छा से ये वीडियो लगा होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11B करेंगे। पिछले वीडियोस को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं। उसी तरीके से अगले वीडियोज़ के लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।